दोस्तों, ROE के ऑप्शन चेन में जो EPM यानी एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव का फीचर है वो है क्या, उसका इस्तेमाल कैसे करना है और ट्रेडिंग में इसका यूज क्या है, चलिए सब कुछ मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने ऑप्शन चेन में फॉर द फर्स्ट टाइम EPM का फीचर ऐड करा है। किसी भी ऑप्शन चेन में आपको EPM इन एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले देखते हैं ये इतना क्रूशियल क्यों है। क्योंकि ये बताता है कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो आज कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 24,700 जिसका प्रीमियम है 66 रुपीज़। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज इसका प्रीमियम मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास है इसका EPM इन एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव, और इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव देखें तो कितना है 45 रुपीज़। दैट मीन्स टू इसका जो प्रीमियम है वो कितना ऊपर जा सकता है 66 प्लस 45 यानी मैक्सिमम ये आपका 110 रुपए तक जा सकता है। मिनिमम 66 माइनस 45 दैट मीन्स टू मिनिमम ये 21 रुपए तक जा सकता है। तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो मैक्सिमम 110 रुपए तक जा सकता है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव रहा तो मिनिमम 21 रुपए तक जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव यही दिखाता है कि कोई से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जा सकता है। और ये कॉल और पुट दोनों का अलग है। कॉल का देख सकते हैं 24,700 का कॉल का 45 है, जबकि 24,700 का पुट का 126 है। तो ये लाइव मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं सिचुएशंस को देखते हुए। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लगभग ये आपका 95 to 96% टाइम्स मार्केट इसी रेंज में मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे 5% कब नहीं देखने को मिलेगा, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं कि अगर किसी दिन विक्स आपका 5% से ज़्यादा ऊपर या फिर नीचे हो जाता है तो उस दिन भी काम कर सकता है। लेकिन उस दिन पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव है उसको ओवरलैप करके ऊपर निकल जाए या फिर उसके नीचे चले जाए। यानी जो एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव है उससे ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम उसी रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि इसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग पर्पस में कैसे करेंगे, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे हमने वही जो चार्ट ओपन किया है 24,700 के कॉल का, और यह है 11 अगस्त वाला एक्सपायरी 2026। अब देखिए ये अभी है आपका 66 रुपीज़ करीब। इसका एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव था 45, दैट मीन्स टू मैक्सिमम कितना जा सकता था 110, मिनिमम 66 माइनस 45 दैट मीन्स टू 21 के करीब। और आज जो मूवमेंट दिखा है इसका हाई देख लीजिए, इसका हाई है 106 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाई है 106, लो है 57। तो जो हमारा रेंज निकल के आया 21 से 110 इसी के बीच में मूव किया। अब आप इसको किसी भी लेवल पे बाई करेंगे आपको पता रहेगा कि मैक्सिमम 110 जा सकता है। तो क्या करेंगे 100 से ऊपर जाते ही आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। और जिनको नहीं पता है वो 100 से ऊपर जाते ही समझेंगे ब्रेकआउट आया है, वो बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे और वो यहाँ पे ट्रैप में आसानी से फंस जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ट्रैप में नहीं फंसेंगे। मतलब कि अगर आपने एंट्री लिया है तो उस एंट्री के बेसिस पे प्रॉफिट कब बुक करना है उसमें ये आपको हेल्प करता है। दूसरा, अगर आप गलत एंट्री ले रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं, उस ट्रैप से आपको बचाता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है EPM इन एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी बनाने की बात कर रहे हैं या फिर हेजिंग कर रहे हैं तो हर एक जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। EPM इन एक्सपेक्टेड प्रीमियम मूव के बेसिस पे ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप हेज करते हैं तो उसमें काम आ जाता है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसमें काम आ जाता है। नहीं, हर एक जगह ये आपके काम आने वाली चीज़ है। कितना बेहतर तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।